हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी रहे होंगे। आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है। आप लोगों ने जैसे कि आज के टाइम में सब लोग व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, तो आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन कितनी बार लिखा हुआ आता है वहाँ पे कि एक्चुअली। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहती हूँ कि ये होता क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो वही कॉन्सेप्ट आज हम देखेंगे इन डेप्थ कि ये होता क्या है। बट इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इससे पहले वाली वीडियो मेरी जरूर देखें, क्योंकि उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की का कॉन्सेप्ट आएगा। तो उसके लिए हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक की क्या होती है, असिमेट्रिक की क्या होती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पहले वो वाली वीडियो को रेफर करें और फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता क्या है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच इंक्रिप्शन ऑफ डाटा आर बीइंग डन एट द एंड होस्ट। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डाटा को इनक्रिप्ट करने का काम करती है विद एंड होस्ट, यानी कि रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये डाटा को इनक्रिप्ट करती है। इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड हैंस ensures a secure way of data communication। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एक असिमेट्रिक की होती है जिसे हम प्राइवेट की बोलते हैं, जिसमें ओनली सिंगल की को यूज किया जाता है। सिमेट्रिक की होती है जिसे हम प्राइवेट की बोलते हैं, जिसमें ओनली सिंगल की का यूज किया जाता है रिसीवर पे भी और सेंडर के पॉइंट, सेंडर के उस पे भी। इसमें क्या रहता है असिमेट्रिक की में। असिमेट्रिक की में हम लोग दो की को यूज करते हैं, एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। तो यहाँ पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में असिमेट्रिक की का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे सिमेट्रिक को ना यूज करके असिमेट्रिक के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। इट इज द मोस्ट सिक्योर वे टू कम्युनिकेट प्राइवेटली एंड सिक्योरली एज डाटा कैन बी रीड ओनली बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। तो ये काफी सिक्योर वे है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें डाटा या तो रिसीवर के पास या सेंडर के पास ही रीड ओनली वे में रहता है। डाटा ओनली बीच में इंटरप्ट नहीं होता है, और इनकेस इंटरप्ट अगर हो भी जाए तो डाटा को कोई भी रीड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है। इंक्रिप्शन के टाइम पे भी हमने देखा था कि इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि डाटा हमारा साइफर कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर और साइफर कोड में कन्वर्ट होने के बाद रिसीवर के पास जाता है और फिर डिक्रिप्ट होकर रिसीवर उसको देख सकता है। इन केस इंक्रिप्शन क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, एक्चुअली इंक्रिप्शन हमारे डाटा को सिक्योर कर रहा है, यानी कि साइफर कोड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर इन केस अगर हमारा डाटा बीच में कहीं इंटरप्ट होकर कहीं थर्ड पार्टी के पास लीक भी हो जाता है, तो वो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन उस डाटा को रीड नहीं कर सकते, डिकोड नहीं कर सकते। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है कि अगर हमारा डाटा बीच में लीक भी होता है तो भी वो सेफ रहता है यहाँ पे। The last point says that no one else can encrypt the data, including the government or even by the server through which data is passing। यानी कि हमारे डाटा को कोई भी इनक्रिप्ट नहीं कर सकता। जो कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जिसकी, जैसे कि मैं आपको समझा रही थी अभी, कि कोई भी डाटा का हमारा लीक भी हो जाता है तो उसे कोई भी रीड नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। अब हम इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे सेंडर है, एक रिसीवर है, और सर्वर के थ्रू डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है। सेंडर के जो आस्पेक्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इंक्रिप्शन होता है, रिसीवर के आस्पेक्ट पे देखें तो यहाँ पे डिक्रिप्शन होता है। इंक्रिप्शन क्यों होता है, डाटा को साइफर कोड में कन्वर्ट करता है। डिक्रिप्शन क्यों होता है, जो भी साइफर कोड है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या रहता है। इट यूजेस असिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक फॉर डेटा ट्रांसमिशन और डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि असिमेट्रिक इंक्रिप्शन की को यूज करता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है, दोनों के पास पब्लिक की होती है, दोनों के पास प्राइवेट की होती है। जब ये डेटा ट्रांसफर करते ही है, तो उससे जब ये कम्युनिकेशन स्टार्टअप करते हैं तो उससे पहले ये दोनों अपनी अपनी पब्लिक की को शेयर करते हैं। और सेंडर क्या करता है, सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से डाटा को सेंड करता है, डाटा अपना और इनक्रिप्ट करके डाटा को सेंड करता है। और फिर रिसीवर क्या करता है, रिसीवर अपनी वाली पब्लिक की से और अपनी ही प्राइवेट की से डाटा को डिक्रिप्ट करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है असिमेट्रिक का। तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है, सेंडर पुल्स डाउन रिसीवर्स पब्लिक की फ्रॉम द सर्वर, यानी कि सेंडर ने पब्लिक की ले ली रिसीवर की। सेंडर देन इनक्रिप्ट द मैसेज विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की ऑफ द रिसीवर। उस रिसीवर की पब्लिक की से सेंडर ने क्या किया, मैसेज को साइफर कोड में कन्वर्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया।
सेंडर देन सेंड्स द इनक्रिप्टेड मैसेज टू द सर्वर। अब इनक्रिप्टेड मैसेज सर्वर के पास जा चुका है, रिसीवर क्या करेगा, उस इनक्रिप्टेड मैसेज को रिसीव करेगा और अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेगा और डाटा को रीड कर लेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट इनक्रिप्शन असिमेट्रिक की का होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। दिस मेथड हैज वेरी हाई इंपॉर्टेंस इन द एरिया वे प्रीवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंस, यानी कि जहाँ कहाँ कहाँ यूज होता है, जहाँ पे आज के टाइम में प्रीवेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखा जाए तो आज के टाइम में सब जगह ही प्रीवेसी की बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा नीड है। तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है ये कि ये उसी बेस पे जहाँ पे प्रीवेसी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया गया, नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशंस दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आर अंडर थ्रेट ऑफ बीइंग हैक्ड। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी का कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, कंपनी की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता हो कंपनी की रेपुटेशन कंपनी की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इंफॉर्मेशन कंपनी की लीक हो जाए तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए कंपनी की कम्युनिकेशन की जो भी डील्स है उनको सिक्योर करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यहाँ पे इस की का यूज करते हैं, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम में इसका यूज किया जाता है। सेकंड है मिलिट्री इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली ये सबसे पहले इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आया भी मिलिट्री पर्पज के लिए ही था, धीरे धीरे इसको सब जगह इंप्लीमेंट कर दिया गया क्योंकि इसकी नीड डे बाय डे बढ़ती गई। तो मिलिट्री इंफॉर्मेशन में जो भी कम्युनिकेशन होती है वो काफी सिक्योर होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा डाटा लीक हुआ तो वो हमारी कंट्री के लिए भी काफी हार्मफुल हो सकता है। तो इसके लिए मिलिट्री पर्पज में इसे बहुत यूज किया जाता है और ये मैंडेटरी हम बोल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है एरिया विच इन्वॉल्व सेंसिटिव इश्यूज, यानी कि ऐसे कुछ एरिया जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कंटेन करके, जैसे कि हेल्थ हो गया, इंफॉर्मेशन अबाउट माइनर्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गया, तो उनको भी सिक्योर करने का काम इसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कम्युनिकेशन मेथड इज हाईली सिक्योर व्हेन डाटा ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये काफी सिक्योर है एज कंपेयर विद सिमेट्रिक की। नेक्स्ट इसमें आता है, इट ऑल्सो अलाउज यूजर टू डिसाइड हु द हु हैज अथॉरिटी टू रीड हिज मैसेजेस, यानी कि ये ही परमिशन देता है कि कौन हमारा मैसेज रीड करेगा। कैसे परमिशन देता है, क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले रिसीवर और सेंडर अपनी पब्लिक की को शेयर करते हैं, तो उसकी वजह से यही परमिशन दे पाता है कि अथोराइज पर्सन कौन है वही हमारे डाटा को रीड करेगा। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रोसेस को ये वैलिडिटी प्रोवाइड करवाता है। तो यही कॉन्सेप्ट है एंड टू एंड, यानी कि रिसीवर टू सेंडर और सेंडर टू रिसीवर, ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हमारा डाटा काफी सेफ रहता है और ये काफी कम टाइम लेता है। और मेनली ये काम कब करता है, जब हमारी साइज फाइल का साइज काफी छोटा होता है, जो कि हम असिमेट्रिक में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, सम स्पेशल डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग द की, यानी कि जो हमारी कीज होती है उनको स्टोर करने के लिए स्पेशल डिवाइसेस की जरूरत होती है, उसके बाद ही हम सिक्योरिटी कंसर्न्स को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हमारा डाटा काफी सेफ रह सके। नेक्स्ट इसमें, इट डजंट प्रोटेक्ट योर डाटा ऑन एंड पॉइंट, यानी कि इसका काम एक्चुअली यही है कि ये डाटा को साइफर कोड में कन्वर्ट कर देगा और रिसीवर के पास अगर पहुंच गया तो डाटा डिक्रिप्ट प्रॉपरली हो जाएगा। इन केस अगर बीच में हमारा डाटा कहीं वॉयलेट हो जाए, या हम बोल सकते हैं बीच में कहीं मिसप्लेस हो जाए, या थर्ड पार्टी कहीं कुछ इंटरप्ट आ जाए, तो उस केस में अगर डाटा हमारा किसी के पास चला भी गया तो वो लीक नहीं होता है, क्योंकि उसको कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। डिक्रिप्शन के लिए उसके लिए पब्लिक की और प्राइवेट की होनी चाहिए रिसीवर की, तो ही वो डिक्रिप्ट हो सकता है, उस केस पे वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाता, कि प्रोटेक्शन नहीं देता कि ये हमारा गारंटीड पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। और अगर पहुंच गए, अगर लीक भी होता है तो वो भी फिर भी सिक्योर रहता है, हमारा जो इंफॉर्मेशन है लीक नहीं होती है। इनसिक्योर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, कभी कभी इसमें ऐसा किया जाता है कि जब हम इंक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा इनसिक्योर एल्गोरिदम है एक्चुअली। जो इसकी एल्गोरिदम है अलग अलग, वो काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाती, तो उस केस में इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। बट मोर ओवर देखे तो हम इसके एडवांटेजेस काफी अच्छे हैं एज कंपेयर विद ड्रॉबैक्स, और कंपेयर करें सिमेट्रिक की से तो ये काफी बेनिफिशियल है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।